बच्चों, आज हम आपको न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके साम्राज्य के बारे में बताएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या देखना है। इमरजेंस ऑफ डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया, द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोसाइटी, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजन, फॉरेन इन्वेशंस, महमूद ऑफ गजनी 997 to 1030, मोहम्मद गौरी 1173 to 1206, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया, चोल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजन। After the death of King Harsh, also known as Harshvardhan, in 647, his vast kingdom began to break up into small parts. 647 में हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा। Many kingdoms arose during the early medieval period. प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कई राज्यों का उदय हुआ। In the north, the Rajputs and Pal, the Gurjar Pratihars, the Gajnis and the Gauris were powerful. उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार, गजनी और शक्तिशाली थे। In the south, the Cholas, the Pallav and the Pandya were powerful. दक्षिण में चोलास, पल्लव और पांड्य शक्तिशाली थे। In the Deccan, the राष्ट्रकूट were powerful. दक्षिण में राष्ट्रकूट शक्तिशाली थे। All these kingdoms fought with each other and tried to gain control over northern India. ये सभी साम्राज्य आपस में लड़े और उत्तरी भारत पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। However, none of them succeed. हालांकि उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। इमरजेंस ऑफ डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में राजवंशों का उदय। द राजपूत्स, नथिंग एग्जैक्टली कैन बी सेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। इट इज सेड दैट आफ्टर परशुराम killed the Kshatriyas, the Brahman were left unprotected. ऐसा कहा जाता है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया तो ब्राह्मणों को असुरक्षित छोड़ दिया गया। So they held a याजना एट माउंट आबू, इसलिए उन्होंने माउंट आबू में एक यज्ञ का आयोजन किया। 4 heroes
sprang out of this fire, who founded the 4 Rajput families of Parmar, Parihar, Chauhan and Chalukya. इस अग्नि से 4 वीर निकले जिन्होंने परमार, परिहार, चौहान और चालुक्य के 4 राजपूत परिवारों की स्थापना की। दे कॉल्ड देमसेल्व्स अग्निकुल राजपूत। ये स्वयं को अग्निकुल राजपूत कहते थे। Some scholars are of the opinion that the Rajputs were the descendants of Central Asian tribes such as the Huns, the Sakas, the Gujjar, etc. कुछ विद्वानों का मत है कि राजपूत मध्य एशियाई जनजातियों जैसे हूण, शक, गुज्जर आदि के वंशज थे। They settled in India and gradually mixed with the local population and adopted Hinduism under the influence of Brahmins. वे भारत में बस गए और धीरे धीरे स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गए और ब्राह्मणों के प्रभाव में हिंदू धर्म अपना लिया। They got involved in war and politics and were also referred to as Rajputs. वे युद्ध और राजनीति में शामिल हो गए और उन्हें राजपूत भी कहा गया। Some Rajputs claimed themselves to be descendants of Kshatriyas. कुछ राजपूत स्वयं को क्षत्रियों का वंशज होने का दावा करते थे। They called themselves Survanshi, belonging to the sun family, and Chandravanshi, belonging to the moon family. वे स्वयं को सूर्यवंशी, सूर्य परिवार से संबंधित और चंद्रवंशी, चंद्रमा परिवार से संबंधित। The Chauhans were also known as the चाहमानास। चौहानों को चाहमानों के नाम से भी जाना जाता था। चाहमानों। They ruled around Delhi and Ajmer. उन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन किया। The most powerful ruler of this dynasty was पृथ्वीराज चौहान 1179 to 1192। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान 1197 से 1192 तक था। He defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain in 1191, but was defeated the very next year in 1192. उन्होंने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगले ही साल 1192 में हार गए। The famous poet Chand Bardai wrote a long poem called Prithviraj Raso, which gives details of the achievements of the king. प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक लंबी कविता लिखी है जो राजा की उपलब्धि का विवरण देती है। अजय राज was a great ruler of the चौहान डायनेस्टी। अजय राज चौहान वंश के एक महान शासक थे। He established the city of Ajmer, which was originally known as
Ajamelu in 1113. He made it the capital of his kingdom. उन्होंने 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की, जिसे मूल रूप से अजमेरू के नाम से जाना जाता है। उसने इसे अपने राज्यों की राजधानी बनाया। नेक्स्ट है द गुज्जारा प्रतिहारास। द गुज्जारा प्रतिहारास रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज राजा भोज 836 to 882। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था, जिनका शासनकाल 836 से 882 तक रहा। He conquered कन्नौज and made it his capital। उन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त की और उसे अपनी राजधानी बनाया। He was succeeded by his son महेंद्रपाल। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र महेंद्रपाल बना। He was succeeded. He expanded the empire further. The Gurjara Pratiharas gained prominence under नागभट्ट फर्स्ट। उसने साम्राज्य का और विस्तार किया। नागभट्ट के तहत गुर्जर प्रतिहारों को प्रमुखता मिली। उसने मालवा और बारूच पर विजय प्राप्त की। ही कन्क्वर्ड मालवा एंड बरूच। His successors were weak and could not protect their kingdom from invasions। उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और आक्रमण से अपने राज्यों की रक्षा नहीं कर सके। In 1018, Mahmud of Ghazni defeated the last Pratihara ruler राज्यपाल। 1018 में गजनी के महमूद ने अंतिम प्रतिहार शासक राज्यपाल को हराया। The Pals. The Pal kingdom was founded by Gopala in 750। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 में गोपाल ने की थी। It is said that he was elected as the king by the people। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जनता ने राजा के रूप में चुना था। He extended his kingdom over the whole of present day बिहार and बंगाल। उन्होंने अपना साम्राज्य पूरे वर्तमान बिहार और बंगाल तक फैलाया। His son धर्मपाल expanded the kingdom। उनके पुत्र धर्मपाल ने राज्य का विस्तार किया। गोपाल was a Buddhist and had built a religious building for monk at Odantapuri in नालंदा बिहार। गोपाल एक बौद्ध थे और उन्होंने बिहार के नालंदा में ओदंतीपुरी में भिक्षुओं के लिए एक धार्मिक भवन बनवाया था।
Devpal, the last Pal ruler, extended his control over Pragjotishpur, Assam, parts of Odisha, now Odisha, and some parts of Nepal. Dharampal founded the famous Vikramshila University near Bhagalpur in Bihar. अंतिम पाल शासक देवपाल ने उड़ीसा के प्रागज्योतिषपुर, आसाम और नेपाल के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। धर्मपाल ने बंगाल में भागलपुर के निकट प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है चंदेलास। अराउंड 925 to 950, यशोवर्मन वाज द किंग ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। 1925 से 1950 के आसपास यशोवर्मन चंदेल वंश का राजा था। हिज कैपिटल वाज एट महोबा, उनकी राजधानी महोबा में थी। ही कन्क्वर्ड कलिंजर। दांगा वाज another famous king of the Chandelas। मैंने कलिंजर पर विजय प्राप्त कर ली। दंगा चंदेलों का एक अन्य प्रसिद्ध राजा था। He built the famous temple of Khajuraho। कीर्तिवर्मन was the most powerful king of this dynasty। उन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। कीर्तिवर्मन राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। द लास्ट किंग ऑफ चंदेल डायनेस्टी वाज परमर्दी। चंदेल वंश का अंतिम राजा परमर्दी था। He ruled the जेजाग भुक्ति रीजन, बुंदेलखंड एंड प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। उन्होंने जेजाग भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया। बुंदेलखंड में आजकल मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलके बुंदेलखंड बना है। नेक्स्ट है द चैदिस। द किंगडम ऑफ चैदिस वाज टू द साउथ ऑफ बुंदेलखंड विच वाज नोन एज देलहा। चेदियों का राज्य बुंदेलखंड के दक्षिण में था, जिसे देलहा के नाम से जाना जाता था। इट्स कैपिटल वाज एट त्रिपुरा। इसकी राजधानी त्रिपुरा में थी। द मोस्ट पावरफुल किंग वाज गांगेयदेव विक्रमादित्य। सबसे शक्तिशाली राजा गांगेयदेव विक्रमादित्य थे। द लास्ट चैदी किंग वाज किल्ड इन 1196 by the यादव किंग ऑफ देवगिरी। अंतिम चेदी राजा की हत्या 1196 में देवगिरी के यादव राजा ने कर दी थी। नेक्स्ट है द परमार्स। द परमार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय ए चीफ कॉल्ड उपेंद्र कृष्ण राजा एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th century। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की शुरुआत में उपेंद्र कृष्ण राज नामक सरदार ने की थी। द मोस्ट फेमस परमा किंग वाज मुंज। सबसे प्रसिद्ध परमार राजा मुंज था। ही डिफीटेड द चालुक्य किंग तैला II 6 times।
उसने चालुक्य राजा तैल द्वितीय को 6 बार हराया। बट द 7th टाइम ही वाज किल्ड, लेकिन 7वीं बार वह मारा गया। राजा भोजा वाज ए पावरफुल किंग, राजा भोज एक शक्तिशाली राजा थे। ही हैड हिज कैपिटल एट धार, उनकी राजधानी धार में है। ही वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ चेदी एंड सोलंकी डायनेस्टी इन 1060। वह 1060 में चेदी और सोलंकी राजवंश की संयुक्त सेना से हार गया था। भोज सेकंड वाज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1305 एंड दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड। 1305 में भोज द्वितीय को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया और इस राजवंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है द सोलंकीस। दिस डायनेस्टी was founded by मूल राजा in 941 to 996। इस राजवंश की स्थापना मूल राजा ने 1941 से 1996 में की थी। He made his capital at अनहिलवाड़ा, उसने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ा में बनाई। द मोस्ट पॉपुलर किंग वाज कुमारपाल, सबसे शक्तिशाली राजा कुमारपाल था। द लास्ट सोलंकी किंग वाज करनदेव वाघेला, अंतिम सोलंकी राजा करनदेव वाघेला द्वितीय 1296 से 1304 इनका शासनकाल था। He died in 1304 in the conquest of गुजरात by अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1304 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात की विजय के दौरान उनकी हत्या हो गई। नेक्स्ट है गेहड़वाल। गोविंद चंद्र गेहड़वाल वाज ए राजपूत किंग ऑफ द गेहड़वाल डायनेस्टी। हिज ग्रैंडसन जयचंद्र वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन 1194। मूलचंद्र गेहड़वाल राजवंश के राजपूत राजा थे। उनके पोते जयचंद्र को 1194 में मोहम्मद गौरी ने हराया था। द सेन डायनेस्टी। विजय सेन 1096 से 1159 established the Sen dynasty in गौर। विजय सेना 1096 से 1159 ने गौड़ में सेन वंश की स्थापना की। द सेन किंग हेल्ड फ्रॉम साउथ इंडिया। सेन राजा दक्षिण भारत में थे। हिंदुइज्म रोज टू प्रोमिनेंस इन बंगाल। सेन राजा दक्षिण भारत में थे। बंगाल में हिंदू धर्म प्रमुखता से उभरा। बल्लाल सेना वाज द सक्सेसर ऑफ विजय सेना। बल्लाल सेना विजय सेना का उत्तराधिकारी था। द लक्ष्मण एरा वाज स्टार्टेड इन 1119 बाय द सेना डायनेस्टी। लक्ष्मण युग की शुरुआत 1119 में सेन राजवंश द्वारा की गई थी।
In 1199 CE, the Sen dynasty came to an end. 1199 ईस्वी में सेन राजवंश का अंत हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षी संघर्ष। द स्ट्रगल बिटवीन द गुज्जारा प्रतिहार, द राष्ट्रकूट्स एंड द पाल ओवर कन्नौज इज टर्म्ड एज द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज को लेकर गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के बीच हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यानी इसमें गुर्जर थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। 3 शासकों के बीच संघर्ष हुआ, इसलिए इसको त्रिपदीय संघर्ष कहा जाता है। It was called tripartite because it involved 3 parties. इसे त्रिपक्षी कहा गया क्योंकि इसमें 3 पक्ष शामिल थे। कन्नौज वाज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन नॉर्थ इंडिया। कन्नौज उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। यह हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी भी थी। इट वाज लोकेटेड इन द गंगा वैली एंड वाज कनेक्टेड टू द सिल्क रूट। यह गंगा घाटी में स्थित और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। दिस enabled political control and made Kannauj strategically and commercially very important. इससे राजनीतिक नियंत्रण संभव हो गया और कन्नौज रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। After the death of Harshvardhan, the Gurjara Pratiharas, the Rashtrakoot and the Pal fought to control the fertile region of the Ganga Valley, and Kannauj, one of the prime reasons for this conflict, was their desire to have control over the riches of Kannauj. हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों ने गंगा घाटी और कन्नौज के उपजाऊ क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष का एक प्रमुख कारण कन्नौज के धन पर नियंत्रण पाने की उनकी इच्छा थी। The rulers needed huge amounts of wealth to expand their territories. They also tried to demonstrate their power and prestige by building large temples. The struggle lasted for 2 centuries and weakened the 2 dynasties. शासकों को अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। उन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करके अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने का भी प्रयास किया। यह संघर्ष 2 शताब्दियों तक चला और दोनों राजवंशों को कमजोर कर दिया। The struggle lasted for 2 centuries and weakened the 2 dynasties. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ से मैं दूसरे पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।